मैं वेलकम करता हूं उन सभी फ्रेंड्स का, छात्रों का, ओके, जो चाहते हैं अपने करियर में काफ़ी आगे बढ़ना। मैंने अपने दोस्तों से बात किया है, सुना है, तो जैसा कि मैंने अपने फीलिंग्स शेयर किया कि काफ़ी लोगों को दिक्कतें आती हैं इंग्लिश में अच्छे नहीं होने की वजह से। और विदेशों में जॉब करने पर भी उनको अच्छी सैलरी नहीं मिल पाती है इंग्लिश का नॉलेज नहीं होने से। इसलिए मैंने सोचा कि उन लोगों की भी मदद की जाए, और तब मैंने उनके लिए एक ख़ास तरह का सीरीज़ शुरू करने का मन बना लिया है। और इस सीरीज़ में ये मेरा पहला जो है चैनल में फर्स्ट वर्क होगा। हमको लगता है कि जिन दोस्तों को मौका मिलेगा इन्हें देखने के लिए, वे ज़रूर ही लकी होंगे, मैंने भाग्यशाली होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज को मैं बिल्कुल शुरू से, मतलब काफ़ी उसके समझिए बिगिनिंग से बताने जा रहा हूँ। और इसके पहले मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। जैसे कि आप हिंदी बोलते हैं, महाराष्ट्र के लोग मराठी बोलते हैं, हमारे बिहार में भी बहुत सी भाषाएं हैं। लोकल में मैथिली है, उर्दू है, उस तरह से इंग्लिश भी एक भाषा है। तो फ़र्क इतना है कि इंग्लिश जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जिस पर काफ़ी लोगों का ध्यान रहता है। तो ठीक है, अब इतना ही इसकी परिचय देते हुए हम शुरू करते हैं इंग्लिश के बारे में। तो मैंने शुरू कर दिया। ये इंग्लिश नेम है लैंग्वेज का। इसमें किसी भी लैंग्वेज को जानने के लिए उसके अक्षरों के समूह को जानना पड़ता है, ओके। और अक्षरों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं, अल्फ़ाबेट कहते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल लेटर्स 26 होते हैं, ओके। और अल्फ़ाबेट का डेफिनेशन देना हमको नहीं लगता है कि यहाँ ज़रूरी है, और ज़रूरी पड़ेगा तो मेरे नेक्स्ट सीरीज़ में या ऑनलाइन जब आप रहेंगे तो उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूँगा, ओके। जो ज़रूरी है उसको मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूँ इस यहाँ पर। तो दिस इज़ द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स हैं, इसको ये बोलते हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो जैसे कि मैंने पहले कैपिटल लेटर्स का चर्चा कर दिया है, ये स्मॉल लेटर्स हैं। इसको हम स्मॉल लेटर्स के रूप में जानते हैं। इसमें स्मॉल लेटर्स में ये ए है, दिस इज ए। ये बी है, बी। ये सी है, ओके, दिस इज सी। ये डी है, दिस इज डी। उसके बाद ई, एफ, जी, एच। एफ को एक ऐसे भी लिखते हैं, तो जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर। आर दो तरह से लिख सकते हैं, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ओके। ध्यान दीजिएगा, जे स्मॉल लिखते समय ये पॉइंट जरूर देना होगा, नहीं तो जे स्मॉल नहीं होगा। तो हमें अब बताना है जो स्टैंडर्ड होता है इंग्लिश को, जिसको लोग फेल हो जाते हैं समझने में। डॉक्टर का लिखा हुआ जो स्लिप होता है, पुर्जा होता है, उसको लोग नहीं समझ पाते हैं, उसको हमें समझाना है। उसके लिए मैंने हेडलाइन दिया है कर्सिव राइटिंग, जिसमें मैं बताऊंगा कि कैसे लेटर्स होते हैं, ओके। तो जैसे कि मैंने बताना शुरू कर दिया था, अल्फ़ाबेट हम पढ़ा रहे हैं। अल्फ़ाबेट में मैंने बड़े लेटर को प्रिंट वाले पहले बता दिया है, स्मॉल लेटर को प्रिंट वाला मैंने बता दिया है। अब ये लिखने में, हैंड राइटिंग में जो कर्सिव लिखा जाता है, उसमें कैपिटल लेटर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, थोड़ा सा चेंजिंग है, ज़्यादा चेंजिंग नहीं है। ए ऐसे लिख सकते हैं, बी ऐसे, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। Once more I want to tell this. This is A, this is B, C, this is D। ये E है, ऐसे घुमा के लिख दिया गया है। ये F है, ऐसे घुमा के इसको F बनाया गया है। G ऐसे घुमाते हुए इसको बनाया गया है। H ऐसे लाते हुए एक बार में ऐसे घुमाया गया है। I ऐसे बनाया गया है। उसके बाद J ऐसे है,
हालांकि मैंने अभी सिंपल में ही लिख दिया है, इसका और भी तरीका होता है जो ज़्यादा डिफिकल्ट होने की वजह से मैं ऐसे ही दे दिया कि ऐसे घुमाते हुए, एक बार घुमाते हुए, एक बार बनाना है LMNOP, एक बार में ऐसे घुमाते हुए बनाना है QRSTU, ऐसे घुमा दे देंगे इसको, V ऐसे घुमाते हुए, W ऐसे घुमाते हुए, X ऐसे भी हम घुमाते हुए लिख सकते हैं, XY ऐसे घुमाते हुए, और ये Z। ओके, एक्चुअली इसमें थोड़ी सी चेंजिंग हो सकती है जिसको ज़रूरी नहीं है उसका चर्चा करना। तो इसके बाद हम स्मॉल लेटर्स की चर्चा करेंगे, और ध्यान देना होगा कि कर्सिव का क्या टारगेट है, क्या उसका उद्देश्य है। ये है कि एक बार में हैंड्स रखने पर, पेन रखने पर उसको कम से कम पिकअप करना है वर्ड फिनिश करते समय। ओके, ये स्मॉल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स की चर्चा कर ली जाए तो इसको ऐसे ए बोला जाएगा। ओके, दिस इज ए। तो जैसे कि मैंने शुरू किया था, कैपिटल लेटर मैंने बता दिया था, अब स्मॉल लेटर की चर्चा हम कर देते हैं। ये स्मॉल में ए है, दिस इज बी, इसको हम सी कहेंगे, ये डी होगा। थोड़ा सा इसको हम निकाल सकते हैं ऐसे कि पेन शुरू करेंगे यहाँ से लिखना। ओके, दिस इज डी, इसको ई बोलेंगे। ये एफ है, दिस इज जी, ये एच हुआ, ये आई हुआ, दिस इज जे। ओके, दिस इज के। ओके, एल, एम, एन, दिस इज ओ, पी, क्यू, आर, एस। ओके, दिस इज टी, U, V, W, X, Y and Z। Once more I am going to read this, इसको हम पढ़ देते हैं। A, B, ये C, ये D है, लंबा खींचेंगे इसको, थोड़ा ऊपर तक ले जाएंगे, ये लंबा लाइन होगा, ऐसे घुमाते हुए ले जाना है। ओके, A, B, C, D, E, F, ऐसे इसको बनाना है, ऐसे पेन उठाते हुए ऐसे लाकर ऐसे ले जाना है, ऐसे करना है। F, ये G बनाते समय ऐसे घुमाते हुए ऐसे नीचे लाना है, ऐसे ले जाना है। H यहाँ से शुरू करते हुए ले जाना है, ऐसे ला के ऐसे करना है। I नीचे से ही शुरू करना है, I, J यहाँ से शुरू करना है, K आप नीचे से ही शुरू करेंगे, यहाँ से ले जाएंगे ऐसे K, L नीचे से ही शुरू करेंगे, L, M यहाँ से शुरू करेंगे, M, N यहाँ से ही शुरू करेंगे। चाहेंगे तो और नीचे से ही शुरू कर सकते हैं, थोड़ा सा नीचे से, लेकिन बेटर होगा कि यहीं से आप लिखें, क्लियर होगा आपके लिए, वो हायर एडवांस हो जाएगा जो नीचे शुरू करेगा। ये एन हुआ, ओ आप नीचे से ही शुरू करें, यहाँ से शुरू करते हुए ऐसे बना दें। पी को ऐसे अब मैंने सिखा दिया है, ऐसे करते हुए ऐसे बना देंगे। अगर मुंह खुला भी छोड़ते हैं तो इसको पी ही पढ़ेंगे, मुंह खुला रहेगा तब भी ये पी है। ये क्यू है, यहाँ से ऐसे शुरू करते हुए नीचे थोड़ा लंबा लाइन इसको लाते हुए ऐसे करेंगे क्यू। ये आर है, ओके, और ये एस यहाँ से शुरू करते हुए ऐसे ला करके मुंह सटा दिया गया, एस हुआ। ये टी हुआ, ये यू यहाँ से शुरू करते हुए ऐसे ऐसे कर दिया, ये यू हुआ। ओके, इसको भी कहा जाएगा। ये डब्ल्यू ऐसे शुरू करते हुए लाया गया, यहाँ से ऊपर से ही शुरू करके लाया गया स्मॉल में, एक्स वाई जेड। तो अब हम लोग समय नहीं गंवाते हुए आगे बढ़ें। ओके, जैसे कि मैंने अल्फ़ाबेट का अर्थात वर्णमाला का परिचय करा दिया है, अब हमें ज़रूरत है कि सामान्य, इट मीन्स जनरल कन्वर्सेशन कैसे शुरू होगा इंग्लिश में, उसको हम स्टार्ट करें। ओके, तो यहाँ ग्रामर की ज़रूरत नहीं है। ट्रांसलेशन पहले सीखने के बाद, मतलब ये इंग्लिश में हिंदी को कन्वर्ट करना सीखने के बाद आपको ग्रामर की आवश्यकता होगी। ओके, तो ट्रांसलेशन में सबसे पहले मैंने लिख दिया है ट्रांसलेशन। ओके, तो आज हम बता देते हैं आपके लिए सबसे इजी, इट मीन्स इजीएस्ट थिंग जो होगा उसमें दिस, दैट, दिस, दोज का यूज कैसे करें। ओके, तो जैसे कि हमने लिख दिया है यूज ऑफ दिस, दैट, दिस, दोज। दिस का हिंदी में हम यह समझें, दैट को हम वह समझें, और इसमें हम ये सब समझेंगे, ये सब अर्थात ये मेन चीज है इसमें, ये, और इसको वे सब समझेंगे, मतलब वे सब, दैट इज ये वे। ये जानने के बाद अब हम इसका सीधे एग्जाम्पल में
इसका यूज देखेंगे। ओके, जैसा कि मैंने हिंदी में यहाँ पर लिखा है, यह कलम है, वह बैल है, ये सब घड़ियाँ हैं, वे सब बकरियाँ हैं। इसमें हमने देखा है कि बहुत से स्टूडेंट जो वेरी वेरी वीक होते हैं वह बैल है में लिख देते हैं, ही का यूज कर देते हैं वह में। ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। और कैसे गलत हो जाएगा तो आप आगे सीरीज देखते रहेंगे तो आपको हम समझा देंगे। टुडे हम लोगों को ये देखना है कि यहाँ वह के लिए दैट लिखना है, यह के लिए दिस लिखना है। ओके, और एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें है जो वर्ब है, क्रिया है, वो लास्ट में आया हुआ है। लेकिन जब इंग्लिश में लिखेंगे तो ये है कि इंग्लिश बीच में ही डालना पड़ता है। जैसे यह कलम है तो हम क्या लिखेंगे, दिस, उसके बाद इज। और आप बोलेंगे कि अब कलम की इंग्लिश पेन लिख दें, तो अगर हम पेन लिख देते हैं तो ये अभी भी गलत सेंटेंस हुआ ग्रामेटिकली, इसमें ए डालना पड़ेगा। तो ये इंग्लिश हुआ यह कलम है का दिस इज ए पेन। अगर हम लिखते कि यह एक कलम है तब भी वही होता दिस इज ए पेन। क्लियर। अब उसी तरह से यह बैल है तो इसको लिखेंगे दैट इज एन ऑक्स। ओके, दैट इज एन ऑक्स। हम चाहें तो लिख सकते हैं दैट इज ए बुलॉक। ये भी बुलॉक मीन्स बैल होता है। ये सब घड़ियां हैं तो यहाँ ये सब के लिए आपने देखा यहाँ दीज लिखा हुआ है, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, इसलिए मैंने ऐसे नहीं लिख करके ऐसे टी बनाया है। तो यहाँ लिखेंगे दीज, क्या लिखेंगे, दीज, उसके बाद लिखेंगे आर, और उसके बाद हमको लिखना है घड़ियां, प्लुरल है तो वॉचेज, क्या लिखेंगे, वॉचेज, WATCHES। इंग्लिश हुआ दीज आर वॉचेज। वे सब बकरियां हैं तो दोज होता है, वे सब का दोज, तो हमको लिखना होगा THOSE, दोज। उसके बाद ये आर हुआ और उसके बाद बकरियों को कैसे लिखते हैं, गुट, तो लिख देंगे GOATS। तो ये हो गया 2000 गुड्स। 2000 गुड्स, क्या मैंने लिखा है, 2000 गुड्स, वे सब बकरियां हैं। इसमें मैंने क्या लिखा है, दीज आर वॉचेज, दीज आर वॉचेज, दीज आर वॉचेज। इसमें मैंने लिखा है दैट इज एन ऑक्स, दैट इज एन ऑक्स। इसमें मैंने लिखा है दिस इज ए पेन। जैसा कि मैंने बता दिया है, दिस दैट दिस दोज का यूज हम सीख रहे हैं। यह पानी है, इसको कैसे लिखेंगे, तो दिस इज वाटर। इसमें ए नहीं लिखेंगे क्योंकि पानी को गिन नहीं सकते हैं, इसलिए उसमें ए नहीं लिखना है। तो लिखेंगे दिस इज वाटर। इसमें ए नहीं लिखना है, ए एन कुछ नहीं लिखना है। वह शहद है तो लिखेंगे दैट इज हनी, क्या बोलते हैं, हनी। इसी तरह से यह सोना है, इसमें भी ए नहीं लगेगा, दिस इज गोल्ड, ऐसे हम लिखेंगे दिस इज गोल्ड। इसके बाद वह यह बतख है, इसमें ये काउंटेबल नाउन आ गया तो लिखना पड़ेगा दिस इज ए डक, क्या लिखा गया, दिस इज ए डक। वे सब कुत्ते हैं तो ध्यान देना होगा, प्लुरल हो गया तो ए नहीं लगेगा, दोज मीन्स वे सब हो गया और आर इसमें आएगा। उसके बाद डॉग्स, दोज आर डॉग्स, फुल स्टॉप देना पड़ेगा। यह चांदी है, दिस इज सिल्वर, दिस इज सिल्वर, यह चांदी है। जैसा कि मैंने बता दिया है, ये बिगनिंग है इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने का, बिल्कुल ही फाउंडेशन से जैसे शुरू होना चाहिए उसे शुरू किया गया है। तो बिल्कुल आप ध्यान दें कैसे किसको पढ़ा जा रहा है, क्या बोलना ही सीखना है, इंग्लिश में लिखना इंपॉर्टेंस नहीं है, बोलना सीखिए। और बोलना सीखने के बाद आप बिल्कुल ही अपने स्टेटस को हाई कर पाएंगे सोसाइटी में। तो लिखा हुआ है यह पानी है, इसमें मैंने लिख दिया है दिस इज वाटर, क्या लिखा है, दिस इज वाटर। वह शहद है, दैट इज हनी, हनी शहद बोलते हैं, ये मधुमक्खी से मिलता है। ओके, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट इज ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ, इट मीन्स बीज,
हनी बीज। तो दैट इज हनी। वह सोना है, यह सोना है, दिस इज गोल्ड, इसमें नहीं लगाना है ए एन, दिस इज गोल्ड। यह बतख है, दिस इज ए डक, दिस इज ए डक। वे सब कुत्ते हैं, दोज आर डॉग्स, दोज आर डॉग्स। यह चांदी है, दिस इज सिल्वर। ऐसा ही टोन आप सीखिए, ऐसे ही बोलना सीखिए। क्या बोलेंगे? दिस इज सिल्वर। आर को बिल्कुल मतलब हल्का हाफ बोलते हुए इसमें साउंड र जैसा निकालना है। दिस इज सिल्वर। यह प्लेटिनम है, दैट इज प्लेटिनम, दैट इज प्लेटिनम। प्लेटिनम क्या होता है? एक धातु है जो गोल्ड से भी महंगा है, दैट इज प्लेटिनम। यह पंखा है, दिस इज ए फैन, दिस इज ए फैन। यह लोहा है, दैट इज आयरन, दैट इज आयरन। यह पीतल है, दिस इज ब्रास, दिस इज ब्रास। ओके, तो हम सोचते हैं कि आज बहुत ही काफ़ी समय लग गया ये छोटी सी बात सिखाने में। तो आज के लिए इतना ही। आप अपना विशेष ख्याल रखें समाज में आगे बढ़ने के लिए। ओके, थैंक्स टुडे, थैंक्स।